हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। आज हम आपकी हिंदी का लेसन नंबर 2 महात्मा गांधी। हम ये लेसन पहले पढ़ चुके हैं। आज हम इसका रिवीजन करेंगे, यानी दोबारा से पढ़ेंगे। ठीक है। महात्मा गांधी के ऊपर एक निबंध दिया हुआ है। 2 अक्टूबर हमारे देश के महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। यह दिन गांधी जयंती के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। इस दिन हमारे देश के प्रमुख नेता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। क्या नाम था पूरा? मोहनदास करमचंद गांधी। सारा देश इन्हें बापू के नाम से भी जानता है। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। वह एक रियासत के दीवान थे। गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था। क्या नाम था इनके माता पिता का? इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई। गांधी जी के माता पिता बहुत ही सीधे साधे, उच्च चरित्र तथा धार्मिक विचारों वाले थे। माता पिता के गुण ही आगे चलकर गांधी जी में आए, जिनका प्रभाव उनके संपूर्ण जीवन पर पड़ा। गांधी जी पढ़ने लिखने में अधिक तेज नहीं थे, परंतु उनमें एक गुण था कि वह कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। क्या नहीं करते थे? झूठ नहीं बोलते थे। यदि स्कूल का कोई कार्य वह नहीं कर पाते थे तो दंड के भय से वह झूठ न बोलकर उसका सच्चा कारण बता देते थे। उनकी एक और अच्छी आदत यह भी थी कि वह किसी अच्छी बात को याद रखते थे और वैसा ही व्यवहार करने की कोशिश भी करते थे। 13 साल की आयु में उनका विवाह 14 साल की कस्तूरबा से कर दिया गया। यानी कि उनका विवाह किसके साथ हुआ? कस्तूरबा के साथ। उनकी पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा। लोग उन्हें प्यार से बा कहते थे। जो उनकी पत्नी थी कस्तूरबा, उन्हें लोग प्यार से बा कहते थे। 19 वर्ष की आयु में गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड रवाना हुए। जाने से पहले उनकी माँ ने उनसे यह प्रतिज्ञा ली कि वह वहाँ जाकर कोई बुरा काम नहीं करेंगे। गांधी जी ने अपनी माँ को दिए इस वचन का पालन जीवन भर किया। इंग्लैंड से लौटकर उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए बहुत संघर्ष किया। साथ ही देश भर के लोगों को अहिंसा का पालन करने को कहा। गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं को न अपनाकर अपने देश भारत की वस्तुओं को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन बहुत ही सीधे ढंग से जिया। उन्होंने एक आश्रम की स्थापना भी की। वह स्वयं उसी आश्रम में रहते और सादी धोती व गमछा पहनते। वहाँ पर एक चरखा चलाते और स्वयं चरखे पर सूत काट कर अपने वस्त्र तैयार करते। गांधी जी एक अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी। 15 अगस्त 1947 को उनका सपना साकार हुआ। उस दिन हमारा भारत आज़ाद हो गया। भले ही आज गांधी जी हमारे बीच नहीं हैं। गांधी जी का सपना कब साकार हुआ बच्चों? 15 अगस्त 1947 को। परंतु हमारा देश आज भी उन्हें हृदय से याद और नमन करता है। ठीक है। ये गांधी जी के बारे में सारा चैप्टर दिया हुआ है। अब इसके बाद देखते हैं हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है रियासत। रियासत का मतलब राज्य। फिर है तेज यानी होशियार, रवाना होना, जाना, आज़ादी स्वतंत्रता, साकार पूरा, संपूर्ण पूरा या पूरे, भय डर, प्रतिज्ञा पक्का वचन, संघर्ष बहुत ज़्यादा मेहनत और नमन करना नमस्कार करना। ठीक है। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 अक्टूबर हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण दिन क्यों है? क्यों है 2 अक्टूबर हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण दिन? क्योंकि इस दिन हमारे देश के प्रमुख नेता महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। किस लिए प्रमुख है? क्योंकि इस दिन हमारे देश के नेता महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? हमने पढ़ा गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है बच्चों। गांधी जी के माता पिता का क्या नाम था? मैंने आपको बताया गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। क्या नाम था माता पिता का? पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई। गांधी जी में एक विशेष गुण कौन सा था? गांधी जी में एक विशेष गुण कौन सा था? कि वह कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। कौन सा गुण था? वह कभी झूठ नहीं बोलते थे। ठीक है, आया समझ में? अब आप जिन बच्चों ने ये पहले कर लिया है उन्हें दोबारा नहीं करना है, उन्हें सिर्फ लर्न करना है। और जिन बच्चों ने ये काम पहले नहीं किया है उन्हें ये सभी क्वेश्चन आंसर्स और शब्दार्थ अपनी कॉपी में करने हैं और याद करने हैं। ठीक है बच्चों।